अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचिंग जोन चैनल और मैं आपका दोस्त मोहम्मद आसिम। दोस्तों, फेडरल बोर्ड ने जो एफिलेटेड इदारे हैं उनके टीचर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा और हम लोग ने जब ये अटेंड किया तो उसके बाद जो FGEI के टीचर्स थे उनको भी ये ट्रेनिंग दी। अब इसी की मैंने एक वीडियो बना ली है ताकि वो तमाम लोग जो इसका हिस्सा नहीं थे ट्रेनिंग का, उन तक भी ये बात पहुंच सके, वो भी अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से गाइड कर सके। बेसिक पर्पस तो स्टूडेंट्स का ही फ़ायदा करना है। तो चलें शुरू करते हैं। इसमें पेपर मार्किंग का और एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस था। 2 सेशंस में जो है फेडरल बोर्ड ने ये कंडक्ट किया। मैं मुख्तसर अल्फाज में आपको ये मुकम्मल बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो है हम इसकी फर्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। ये जो है मेन टास्क हैं जो फेडरल बोर्ड परफॉर्म करता है। फेडरल बोर्ड इंस्टीट्यूट्स को एफिलिएट करता है और सिलेबस के लिए फिर रिकमेंडेशंस देता है, क्वेश्चंस पेपर बनाता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, रिजल्ट्स कंपाइल करता है और ट्रेनिंग सेशंस भी कंडक्ट करता है। इसी सिलसिले में ही फेडरल बोर्ड ने जितने एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स थे उनके कुछ फैकल्टी मेंबर्स को एज अ मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग्स दी। इस प्रोसेस में जो ई मार्किंग के लिए लोग सिलेक्ट होंगे, आपके चाहे FGI से हों, FDE से हों, नेवल्स के इदारों से हों, रेंजर्स के इदारों से हों या एयरफोर्स फ़ज़ाइया के इदारों से भी हों, इन लोगों के लिए फर्दर फिर ट्रेनिंग्स जो हैं वो भी फेडरल बोर्ड कंडक्ट करेगा। ये वो मेन टास्क हैं जो फेडरल बोर्ड्स परफॉर्म करता है। अब इसके साथ साथ जो करंट पेपर पैटर्न है इसके बारे में भी जो है आपको बताता चलो। ये जो सिस्टम है ये 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन 2007 में कुछ फैक्टर्स की वजह से ये पॉलिसी जो है वो रोक दी गई और फिर 10 साल के बाद पार्शली तौर पे इस पॉलिसी को रिज्यूम किया गया। पहले ये हायर सेकेंडरी लेवल्स पे पायलट्स प्रोजेक्ट्स चलाए गए, लेकिन अब 2021 और ऑनवर्ड फेडरल बोर्ड इस पॉलिसी को जो है तमाम जो है इंटर और मैट्रिक के एग्ज़ाम्स उस पे इम्पोज करने जा रहा है, उस पे नाफिज करने जा रहा है। इसमें अब क्या होगा, ये जो की पॉइंट्स है इस पे आपको जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की जिस पे ज़रूरत है। वो पेपर्स जो हैं पहले हम एक्सरसाइज से या बुक में से ही सिलेक्ट कर लेते थे, ठीक है, वहाँ से हम क्वेश्चंस पिक कर लेते थे। अब अनसीन क्वेश्चन आएगा। अनसीन टेक्स्ट बुक में से हो भी सकता है, टेक्स्ट बुक में से नहीं भी हो सकता। आपने स्टूडेंट्स को पढ़ा दी पार्शियल फ्रैक्शंस, अब जो क्वेश्चन आया वो बुक में से कहीं से भी नहीं था, वो उन्होंने वैल्यूज़ ही चेंज की हुई थी। फिज़िक्स का एक न्यूमेरिकल्स था, उसमें वैल्यूज़ चेंज कर दी, तो स्टूडेंट्स यही समझेगा कि उसने तो ये जो है पेपर में या टेक्स्ट बुक में वो कहीं पे पढ़ा ही नहीं है। पेपर क्यूरिकुलम जो सेट किया गया है उसमें से ही अब बना करेगा। करंट जो पेपर्स हैं वो रिड्यूस सिलेबस में से ही बनने हैं। जो रिफॉर्म्स किए हैं फेडरल बोर्ड ने, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आज फर्स्ट 2 जो है रिफॉर्म्स उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर जो थर्ड है एट द एंड ऑफ स्लाइड्स जो है ट्रेनिंग के लिए जो एंड पे है वीडियो के, तब मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा कि क्या चेंजेस आई हैं। ऑब्जेक्टिव्स पेपर जो फर्स्ट 20 मिनट्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें रिफॉर्म्स लाए हैं। इसी तरह सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए ई शीट इंट्रोड्यूस कराई है, इसमें भी रिफॉर्म्स लाए हैं और प्रोसेस में भी रिफॉर्म्स लाए हैं। इसको हम फिर डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर्स में 20% जो मार्क्स हैं वो MCQs के लिए मुख्तस किए गए हैं। मीन्स कि 60 मार्क्स का अगर 75 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 15 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव MCQs के होंगे।
OMR शीट भी इंट्रोड्यूस कराई गई है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। पहले ये शीट्स नहीं थी, बाकी बोर्ड्स इसको कर रहे थे। फेडरल बोर्ड ने फर्स्ट टाइम जो है मैट्रिक लेवल पे OMR शीट इंट्रोड्यूस कराई है। डिफरेंट वर्जन्स नंबर्स भी जो है वो सेट किए जाएंगे। मीन्स है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसके तरतीब सवालों की तब्दील होगी, ताकि ऑब्जेक्टिव में जो इश्यूज हैं बच्चों को नकल पे कम से कम या दूसरों से हेल्प कम से कम मिनिमाइज किया जा सके। 70% बबल्स फिल करने ज़रूरी होंगे। अगर कोई स्टूडेंट 70% बबल्स फिल नहीं करता वो उस पेपर में फेल कंसिडर होगा। फर्स्ट 3 ईयर्स जो है 2020, 2021, 22, 23 इसमें डुअल चेकिंग सिस्टम होगा। मींस पहले ये काम मशीन के ज़रिए या ह्यूमंस के ज़रिए चेक कर लिया जाएगा, लेकिन 2024 से ये टोटली जो आपकी ऑब्जेक्टिव है ये मशीन ऑपरेटेड होगी कि मशीन ही इसकी मार्किंग करेगी। इस साल, अगले साल और उससे अगले साल पहले मशीन से मार्किंग होगी, फिर ह्यूमन जो है इसमें चेक कर लेंगे और इसको वेरीफाई कर देंगे कि आंसर सही मार्क हुए हैं। ये रिफॉर्म्स हैं ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आए हैं। ये आपके सामने सैंपल है OMR शीट का, और इसके बारे में भी मेरी वीडियोस आपके जो है स्क्रीन मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे मैं इनके बारे में आपको लिंक दे देता हूँ। OMR और ई शीट पे मेरी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल है, वो आप देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव पेपर्स में जो है वो ऑन स्क्रीन मार्किंग इंट्रोड्यूस कराई गई है और ई शीट जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई है। SSC मैट्रिक क्लास के जो सब्जेक्ट्स हैं जो ई शीट्स पे होंगे वो इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और इन्हीं के ही ऑन स्क्रीन मार्किंग भी होगी। उर्दू, मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात के लिए मैनुअल शीट इस्तेमाल होगी। हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, इंटर क्लास के लिए जो है मैथ को जो है स्किप किया गया है, क्योंकि मैथ के जो हैं वो आंसर्स बड़े होते हैं और उसके लिए अभी स्पेस मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो रहा था कि कितनी स्पेस जो है उसके लिए प्रोवाइड की जाए, इसलिए इसको अभी ई शीट पे नहीं होगा। जो चीज़ नोट करने की है वो ये है कि जितना आंसर्स के लिए जगह प्रोवाइड की गई है उसी पे स्टूडेंट्स ने उसी में ही अपने आंसर को मुकम्मल करना होगा। आंसर की डिस्प्ले होगी, रेलिवेंट क्वेश्चंस। अब जब ये ऑन स्क्रीन मार्किंग हो रही होगी तो एक एग्जामिनर्स को इंटर लेवल पे अगर जो है पहले बोर्ड ये कर रहा है कि एक ही क्वेश्चन उसको दे देता है, चाहे 100 स्टूडेंट्स का, 150 का, जितने पेपर उसने मार्क करने वो जस्ट एक ही क्वेश्चन मार्क करता है। सेकंड क्वेश्चन किसी और से, थर्ड किसी और से जो है। साथ में आंसर की भी जो है वो डिस्प्ले होगी एग्जामिनर को। एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस को मार्क करेगा और उसके बाद सबमिट का बटन प्रेस करेगा। ये ऐप जो है इस पे आप लोगों की ट्रेनिंग, जो लोग सिलेक्ट होंगे ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए उनको इस पे भी ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो इनके मार्क्स क्वेश्चंस हैं वो सबमिट हो जाएंगे हेड एग्जामिनर से। पहले आप लोग सब एग्जामिनर इसको चेक करेगा और उसके बाद ये चेक होने के बाद चले जाएंगे हेड एग्जामिनर के पास। रीचेकिंग होगी हेड एग्जामिनर्स के पास और वो सबमिट कर देगा। जैसे ही सबमिट का बटन प्रेस करेगा मेन फेडरल बोर्ड का जो सर्वर है उसके ऊपर ये डाटा सेव हो जाएगा, और इस दौरान सर्विलेंस सिस्टम भी जो है वो एक्टिव रहेगा। 5 to 7 टाइम्स 1 मिनट के दौरान ये में मॉनिटर किया जाएगा सर्वर के थ्रू जो एग्जामिनर है कि उसने पेपर जो है मार्क भी कर रहा है या उसको लेफ्ट तो नहीं कर दिया, या वो छोड़ के कहीं पे चला तो नहीं गया, या उसकी जगह कोई और तो बैठा ये काम नहीं कर रहा। अप्रॉक्सीमेटली हर 10 सेकंड में एक बार जो है सर्वर जो है सब एग्जामिनर, हेड एग्जामिनर उसको एग्जामिन मॉनिटर कर रहा होगा। इस तरीकाकार के मुताबिक ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी। फिर बताता चलूँ, इस ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए आपको फर्दर ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स के लिए,
3 टाइम जो है स्पेस प्रोवाइड की गई है आंसर्स प्रोवाइड करने के लिए। अब आपका ये जो है प्ली लेना, ये एतराज़ करना जगह थोड़ी है, वो ऐसा नहीं है। बोर्ड ने कैलकुलेट करने के बाद जितना एवरेज आंसर है उससे 3 गुना जगह जो है वो प्रोवाइड की है। सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर ये ई शीट के ऊपर प्रिंट होंगे। स्टूडेंट्स इनके साथ चेंज नहीं कर सकता। आप किसी भी जो है क्वेश्चंस का नंबर जो है काट के चेंज नहीं कर सकते। इस हवाले से भी मेरी वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी मौजूद है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप भी इसको देख सकते हैं। और जितनी एलोकेटेड स्पेस है, स्पेसिफाइड है, उसी के अंदर ही आपको बेटा अपना आंसर मुकम्मल करना होगा, उसी में ही इस फिल करना होगा। उसके बाद जो कॉस्मेटिक, डेकोरेटिव या आयात लिखते हैं या क्वेश्चंस को रिप्रोड्यूस करते हैं ई शीट्स के ऊपर और वो आपकी कुछ स्पेस ले जाता है, तो ऐसा इस बार से अब नहीं होगा, ये चीज़ें आप नहीं करेंगे। जो क्वेश्चंस पेपर है वो न्यू सिलेबस जो है वो क्यूरिकुलम है उसके मुताबिक ही बनाया जाएगा। मतलब अभी 2021 में आपके रिड्यूस सिलेबस में से पेपर जो है वो सेट किया जाएगा। आपको ई शीट फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन लाइंस भी इस पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ई शीट फोल्ड करते हैं तो स्कैनिंग में प्रॉब्लम्स आएगा और आप अपने नंबर्स ज़ाय कर बैठते हैं। ओवर अटेम्प्ट के बारे में जो है मेन क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं। ओवर अटेम्प्ट के लिए कोई भी जगह जो है वो नहीं दी गई। आपने 100% जो कंफर्म्ड क्वेश्चंस है वो ही करने हैं। मींस के स्पेस तो जी 15 क्वेश्चंस दिए हैं पेपर में, 15 के लिए जगह आई हुई है। अब ऐसा होगा बेटा कि जब आपने क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट कर लिया, 1 और 2 छोड़ दिया, तो जब उस पर आंसर लिखा हुआ होगा, मशीन ने उसको स्कैन किया आर्टिफिशियल सिस्टम ने, तो वो एग्जामिनर के सामने आएगा, एग्जामिनर उसके मार्क्स देगा, आपका एक क्वेश्चन काउंट हो गया। उसके बाद 4, 5, 9, 10, 11 और बीच में फिर आपको ख्याल आया ओ मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लूँ, आप 2 भी करते हैं, तो अब बेटा आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो एग्जामिनर को शो नहीं होगा, आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 शो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे। लेफ्ट द स्पेस ब्लैंक ऑफ डॉटेड क्वेश्चंस, ये आप खाली उसको छोड़ देंगे जी, जिस क्वेश्चंस का आपने आंसर्स नहीं देना वो मशीन सामने नहीं लाएगी। ओवर अटेम्प्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनर की स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होंगे। मींस आपने जो जितने क्वेश्चंस करने थे वही शुरू में आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो वही जो है एग्जामिनर को शो हो जाएंगे। ये आज की जो है शॉर्ट एक वीडियो थी, पूरी कोशिश की कि जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं, मेरी जो वीडियोस मौजूद हैं उनको देखने के बावजूद भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो बगैर झिझकिचाते हुए आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशंस का बटन ऑन कर दें, ताकि जब टीचर्स की ट्रेनिंग्स का मतलब कि एग्जामिनर को ट्रेनिंग के लिए भी बोर्ड ट्रेन्स करेगा ऐप पे, उसकी वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और जो गलतियां, कोई सवालात आपके जहन में तब भी पैदा हो रहे हों उनको एड्रेस किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।